आइडेंटिटी में ये हमारा वीडियो नंबर 5 है और हम उन प्रश्नों को इसमें शामिल कर रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ज़्यादातर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और ये सारा का सारा क्वेश्चन मैं एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक से उठाकर आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। वहीं से सारा कलेक्शन था, एक जगह ला दिए। तो हमारे पास सवाल क्या है कि सेक स्क्वायर क्यूब थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ला के दिखाना है। तो LHS RHS के बराबर करना है, तो हम लोग LHS पर काम करते हैं। LHS पर ये उठाते हैं क्योंकि यही बड़ा दिख रहा है ना। तो सेक क्यूब थीटा ऊपर लिखें, LHS आप पूरा वैल्यू लिखना। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये आइडेंटिटी दिख रहा है क्या आपको? फार्मूला याद है? क्या फार्मूला था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर टेन को उधर भेज दे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह अगर हम टेन स्क्वायर थीटा अगर लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह से प्लस ये कोसेक क्यूब थीटा है तो इसको रहने दीजिए। नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप समझिए, कॉसेक क्यूब थीटा क्या होता है? कॉसेक क्यूब थीटा होता है 1/कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या मिलता है हमें? कॉस मिलता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब टेन में देखिए जरा, एक काम कीजिए, सेक क्यूब थीटा को रहने दीजिए। टेन जब ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉट स्क्वायर थीटा में। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। टेन थीटा का अपोजिट हमें कॉट थीटा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमें मिल जाएगा कोसेक क्यूब थीटा, और ये जब ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि कॉट का अपोजिट क्या मिलता है? टेन मिलता है। अब आइए सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस्ट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी नीचे आएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा गुने टैन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा तो लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमें कॉस क्यूब थीटा यानी 3 कॉस थीटा है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से हम 2 को कैंसिल करेंगे, 1 बचेगा। बस कैंसिल आप कीजिएगा नहीं, मतलब आपको बना के काट के नहीं दिखाना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। मैथमेटिकली इसको गलत माना जाता है, बट यहाँ समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ 2 से यहाँ पर 2 को साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई के रूप में कैंसिल हो जाएगा 3, मतलब तो घट के कितना आ जाएगा 1, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ 3 साइन क्यूब थीटा है, तो 2 तो कैंसिल होगा, बचेगा कितना 1। तो यहाँ हमें मिलेगा, देखो ध्यान से, 1 बटे कॉस थीटा बचा क्या? यहाँ क्या बचा? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा? 1 बटे साइन थीटा और यहाँ बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो बच गया। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा दिखेगा कि यहाँ 1 बटे कॉस थीटा 1 है, यहाँ 1/कॉस स्क्वायर थीटा 2 है, यहाँ 1/साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ 1 है, और ये दोनों मल्टीपल के रूप में है, ये दोनों मल्टीपल के रूप में है, बीच में प्लस का साइन है। इसका मतलब कि हम इस 2 ग्रुप से एक कॉस थीटा को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो एक तो कॉमन कर सकते हैं। एक साइन थीटा को भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास यानी इस ग्रुप के पास कॉस थीटा था, कॉमन चला गया। इसके पास 2 को साइन था, एक कॉमन आया तो एक साइन तो बच गया, तो 1/साइन थीटा प्लस अब इसके पास 1/साइन थीटा था जो कॉमन जा चुका, तो बचेगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा तो कॉमन जा चुका, तो बचा कितना? 1। क्लियर है? चलिए अब आखिरी स्टेप में आते हैं। अब ध्यान से देखो, 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा किस फॉर्म में जाएगा? सेक थीटा के फॉर्म में। 1/साइन थीटा, साइन जब ऊपर जाएगा किस फॉर्म में? कोसेक थीटा के फॉर्म में, ठीक है। फिर से यहाँ पर 1/साइन थीटा, साइन जब ऊपर जाएगा किस फॉर्म में? कोसेक थीटा के फॉर्म में। ठीक उसी तरह से जब कॉस ऊपर जाएगा किस फॉर्म में? सेक के फॉर्म में जाएगा। तो लास्ट स्टेप आप लिख लीजिए कि इसको तो रहने दीजिए, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा
सेक को पहले लिख लीजिए क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक थीटा, और यही हमारा RHS है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बन गया। इस सवाल को अभी तक CBSE बोर्ड ने 2016, 2018, 2021 में पूछ रखा है। बिहार बोर्ड को यह क्वेश्चन 2014 और 2017 में पूछा गया था। तो बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।